स्टूडेंट्स, ये एस.सी. वर्मा चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 12 है और ये एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए, क्वेश्चन में हम लोगों को एक ये रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है और इसके ये जो वर्टिसेस हैं ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 है और ये इस ऑर्डर में है। A1, A2, A2, A3 सब डायरेक्शन एरो से दिखाया गया है और ये वाली एंगल जो है हम लोगों को 60 डिग्री है। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो इसके सभी साइड्स बराबर होंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक साइड का जो लेंथ है ये A है, तो सभी साइड्स के लेंथ जो हैं A हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को इन सभी वेक्टर्स का x कंपोनेंट लिखना है, तो इसके लिए हम लोग सभी वेक्टर्स को अलग अलग ड्रॉ करेंगे। तो पहले यहाँ पे A1, A2 वेक्टर ड्रॉ किया गया है। अब ये A1, A2 वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड A है और इसका डायरेक्शन जो है x एक्सिस से इसका डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो ये A वेक्टर भी इधर है इसका एरो और x एक्सिस भी इस तरफ है, तो यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री है, तो इसका x कंपोनेंट हो गया A cos 0 डिग्री, तो ये A हो गया। यहाँ पे मैंने A cos 0 क्यों लिखा, A cos थीटा क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी इन जनरल वेक्टर है A और ये अगर x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो इसका x कंपोनेंट होता है A cos थीटा और इसका y कंपोनेंट होता है A sin थीटा, तो इसलिए यहाँ पे मैं A cos 0 लिखा हूँ। सिमिलरली ये A2, A3 वेक्टर जो है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। A2, A3 वेक्टर ये 60 डिग्री बना रहा है x एक्सिस से, इसका लेंथ मैग्नीट्यूड A है, तो अगर इसका x कंपोनेंट लें तो इसका x कंपोनेंट है A cos 60, तो ये हो गया A/2, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो हमारे 6 वेक्टर हैं तो ये 6 आने चाहिए x कंपोनेंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट A3, A4 वेक्टर पे। A3, A4 वेक्टर, तो ये A3, A4 वेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो अगर थोड़ा सा इसको पीछे करें, थोड़ा पीछे करने पर ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये x एक्सिस से कितना बना रहा है। तो ये अगर 60 है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी 60 और ये वाला एंगल 120, तो यहाँ पे ये 120 लिखा गया है। अब इसका x कंपोनेंट अगर लेते हैं तो इसका x कंपोनेंट हो जाएगा ये लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड A है, तो A cos 120। अच्छा, 120 को अगर पाई के टर्म्स में लिखा जाए तो ये A cos 2π/3 है और cos 120 होता क्या है, -1/2, तो ये -A/2 है। ये हमारा थर्ड हो गया। फिर हम लोग आते हैं A4, A5 वेक्टर। A4, A5 वेक्टर जो है कुछ इस तरह से यहाँ ड्रॉ किया गया है, A4, A5 वेक्टर। और अगर देखा जाए तो A4, A5 वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है और x इधर है, तो अगर यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये जो एंगल है यहाँ पे जो x एक्सिस से ये बना रहा है ये 180 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब पाई है। तो अगर इसका x कंपोनेंट लें तो ये x कंपोनेंट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड A है, A cos 180। cos 180 को हम लोग cos पाई भी लिख सकते हैं और cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ये -A, तो ये हमारा हो गया फोर्थ। अब दो वेक्टर्स और हैं A5, A6 और A6, A1, तो इसका भी हम लोग x कंपोनेंट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सभी वेक्टर्स का x कंपोनेंट लिख रहे हैं। आप लोग अभी तक समझे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब A5, A6 वेक्टर बनाते हैं। A5, A6 वेक्टर,
ये A5 A6 वेक्टर जो है ये कुछ ऐसा है। और ये अगर हमारा x एक्सिस है तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। हम लोग थोड़ा वेक्टर को इधर शिफ्ट कर लें अगर, तो x एक्सिस से एंगल हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है। तो ये है x एक्सिस एंगल, ठीक है। तो क्लियरली ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और ये उसके बाद ये इधर जो है ये 180 डिग्री है। तो ये पूरा एंगल हो गया 240 डिग्री। और अगर इसको हम लोग पाई के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 4π/3। ठीक है, अब इसका x कंपोनेंट लिखेंगे तो इसका x कंपोनेंट हो जाएगा a cos 240 डिग्री, जिसका मतलब है a cos 4π/3। और cos 4π/3 क्या होगा, इसके लिए हम लोग ऐसा कर लेंगे a cos पाई प्लस π/3। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -a cos π/3, तो -a/2। तो ये हमारा फिफ्थ वेक्टर है। और लास्ट वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे सिक्स्थ वेक्टर, जो कि A6 A1 वेक्टर है। तो इसके लिए इसको मैं इरेज करता हूँ। तो A6 A1 वेक्टर हम लोगों को ड्रॉ करना है। ये अगर हम लोग देखें तो A6 A1 कुछ यूं ऐसा था। A6 और ये A1। तो ये वेक्टर का एक्चुअल डायरेक्शन जो है कुछ ऐसा है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, ये अगर 60 डिग्री है तो हम लोगों को ये पूरा एंगल लेना है, और ये एंगल हो जाएगा 360 - 60 300 डिग्री। और इसको अगर हम लोग पाई के टर्म्स में लिखें तो ये है 5π/3। अगर इसका अब x कंपोनेंट लिखना है तो इसका x कंपोनेंट हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। x कंपोनेंट इज इक्वल टू a cos 300, इसको लिख सकते हैं a cos 5π/3। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का a/2। ये हमारा सिक्स्थ है। तो ये सारे x कंपोनेंट हो गए। x कंपोनेंट ये पहला वाला हो गया, दूसरे A2 A3 वेक्टर का ये x कंपोनेंट, ये A3 A4 वेक्टर का x कंपोनेंट, ये A4 A5 वेक्टर का x कंपोनेंट हमारा यहाँ पर है -1 के बराबर। फिर A5 A6 वेक्टर का हमारा x कंपोनेंट है, और फिर ये हमारा A6 A1 वेक्टर का x कंपोनेंट है। तो सारे x कंपोनेंट हम लोग लिखें। और ये जो हमने एक्सागोन बनाया था, तो सारे वेक्टर्स का सम जो होना चाहिए ये 0 होना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। तो इन सब का x कंपोनेंट का सम जो होना चाहिए ये 0 होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा ये जो प्रूफ करने का था ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे सम ऑफ x कंपोनेंट्स, सम ऑफ x components of all the vectors is equal to 0।
तो सभी वेक्टर्स का x कंपोनेंट का सम होना चाहिए 0, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर 0 है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे x कंपोनेंट को 0 कर रहे हैं, इससे हमारा जो प्रूव करने का था वो आ जाएगा। तो ये x कंपोनेंट क्या क्या है, फर्स्ट वेक्टर का है a cos 0, सेकेंड वेक्टर का x कंपोनेंट 60 है, तो इसको हम लोग π/3 लिख सकते हैं, a cos π/3 प्लस a cos, थर्ड वेक्टर का 2π/3, थर्ड वेक्टर का a cos π है, तो इसको हम लोग 3π/3 लिख सकते हैं, प्लस a cos 4π/3 प्लस a cos 5π/3 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। हमने यही किया है और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। एक चीज़ और इसमें करना था, हम लोग अब a कॉमन ले लेंगे सभी से। a जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये सभी a जो है ये हट जाएंगे। तो a कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में a आता और वो इधर डिवाइड में जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना था। इसके आगे फर्दर क्वेश्चन था कि हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि वेरीफाई करना है सबके वैल्यूज़ को पुट करके, LHS के वैल्यूज़ को पुट करके कि सच में ये 0 आता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, हम लोग सभी का वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो सभी के वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग को शो करना है कि ये 0 आता है। तो LHS हम लोग लिखते हैं cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3। सबके वैल्यूज़ पुट करते हैं। cos 0 1, cos π/3 1/2, cos 2π/3 यहाँ पे -1/2, cos 3π/3 यहाँ पे ये -1, cos 4π/3 -½ and then again cos 5π/3 is ½ इन सब को हम लोग देखते हैं सब करने पे 0 आता है क्या। है ना, हम लोग खुद से भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ यूज़ करके ये निकाल सकते हैं कि cos 0 1 होगा, cos π/3 1/2, cos 2π/3 -½ cos 3π/3 मीन्स π -1, cos π -1, cos 4π/3 -½ cos 5π/3 ½ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे +½ -½ कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, -½ +½ कैंसिल, ये 0 आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया।